बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाज़िर हूँ। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान में एक सूरत हाल संगीन पैदा हो गई है यहाँ पर कि वज़ीर आज़म हाउस की वीडियोज़ और आइडियोज़ लीक हो रही हैं। और ये हमारा एक ऐसा बड़ा सानिया, मुझे तो सानिया या क्या कहा जाए, कमज़ोरी कही कही जाए कि हमारी कौम या हमारे हुक्मरान इतने कमज़ोर हैं, उन्हें पता ही नहीं चला और ये सब कुछ हो गया। यहाँ पर ये क्यों और किस तरह से हुआ है, अब वीडियो जो जिसने भी रिकॉर्ड की हैं, जो हैकर हैं, वो धमकियाँ भी दे रहे हैं कि हम फला दिन ये रिलीज़ कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। और उसके अलावा उन्होंने जो कुछ अभी रिकॉर्डिंग बाहर भेजी है, बाहर आई है, तो उससे तो इंतहाई संगीन सूरत हाल ये है कि अंदर की तमाम बातें जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और जो किसी को नहीं बताई जाती। अब ज़ाहिर है, देखिए, वज़ीर आज़म हाउस है, उसमें गैर मुल्की आते हैं, जाते हैं, सबके दरमियान बातचीत होती है, तो ये खुफिया बातचीत होती है, ये पर्सनल होती है, यानी कि पर्सनल तो नहीं होती, कौम की अमानत है। और इसको इस तरह से किया जाता है कि किसी को इसकी खबर ना हो। अगर ये चीज़ें इस तरह से लीक होती रहीं तो पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान बिल्कुल दुनिया के सामने आया हो गया, उसकी अहम बातें, अहम मौज़ूआत, अहम चीज़ें सारी दुनिया के सामने आ जाएंगी। तो इसमें हमारे दुश्मन ममालिक फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़ाहिर है। अब ये चीज़ें हमारी बाहर आई हैं तो लोग हंस रहे हैं हम पर कि आप अपने वज़ीर आज़म हाउस को नहीं संभाल सके, वहाँ पर इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। इसके साथ ही ये 2 दिन हो गए हैं, आज मेरा ख्याल है तीसरा दिन है, फिर भी ये सूरत हाल चल रही है। और हैकर्स की जानिब से मुस्तकिल धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम जुमेरात को ये चीज़ें और रिकॉर्ड मंजर पर लाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सूरत हाल है, अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि ज़ाहिर है, वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म, उनका अमला और दीगर ममालिक के सरबराहान या जिनसे भी उनकी बातचीत होती है, वो तमाम चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। तो ये बातें जो है ना, किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैसियत रखती है। इसका नुकसान जो है अभी तो हमें मिल रहा है, किसी की बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और एक थोड़ा-सा फ़ायदा ये हुआ है कि जो ज़ाती फ़ायदे हासिल कर रहे थे, वो ज़ाती फ़ायदे लोगों के सामने आ गए हैं कि ये किस तरह से अपने आप को, तमाम आवाम को छोड़कर, अपना ज़ाती फ़ायदा किस तरह से हुक्मरान हमारे करते हैं। लेकिन उसके अलावा अब ये सिलसिला चल निकला है। अब जो है, दूसरे हुक्मरानों की और दूसरी पार्टीज़ के लोगों की वीडियोज़, ऑडियोज़ रिकॉर्ड पर मंज़र पर आ रही है। इसके अलावा हैकर्स ये कहता है कि मैं जुम्मे वाले दिन मज़ीद धमाका करूँगा। अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो ख़बरें हो रही है वो ये है कि जुम्मे के बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसा मंज़र-ए-आम पर आ जाएगा कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत अब नहीं बचेगी, जब नहीं बचेगी। देखिए, हुकूमत जो है ना, ज़ाहिर है यही चीज़ तो है जो हमें नुकसान दे रही है कि हमारे अंदर से लोग हमारे पास जो हैं काबिल एतबार नहीं हैं। जितने भी, अब ये कौन है, कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया है, वहाँ पर ज़ाहिर मुक़्तदिर इदारे मौजूद हैं। अब ये इदारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम होगा कि यहाँ पर ये हरकत किसने की है, किसकी रसाई थी यहाँ पर इन चीज़ों तक कि ये इतनी अंदर की बात जो है बाहर तक लेकर जाएँ, और किस तरह से हैकर को यहाँ तक रसाई मिली, किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचा। तो इन चीज़ों की इन चीज़ों को देखभाल किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन होगी, जिससे मालूम होगा कि ये सब क्यों और किस तरह से हुआ। तो अब ये जो सूरत हाल है, यहाँ पर आपस में भी इत्तेफाक नहीं है। हमारे यहाँ जो पार्टीज़ हुकूमत कर रही है, हुकूमत चला रही है, इनमें भी आपस में इत्तेफाक नहीं है। एक पार्टी में कई-कई ग्रुप हैं। अब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के पीछे लगा हुआ होता है, दूसरा ग्रुप तीसरे ग्रुप के पीछे लगा हुआ होता है। तो इस तरह ये सूरत हाल ख़राब होती है। हमारे यहाँ जो पार्टियों का निज़ाम है, उसमें भी 2 तरह के, 3 तरह के ग्रुप चलते हैं। कोई हुकूमत का पार्टी का सरबराह का हामी होता है, वो जो कुछ कर रहा है उसका हिमायत करता है। दूसरा ग्रुप जो है, उस सरबराह के करने वाले कामों की मुखालफत करता है। इसी वजह से ये चीज़ें पैदा होती हैं। अब यहाँ पे ये कोई ऐसा लाएमल बनाया जाना चाहिए, और कि ना, पार्टीज़ के अंदर के लोग जो हैं वो सिर्फ़ अपनी पार्टी से ही वाबस्तगी रखेंगे, कुछ भी हो जाए वो उसके खिलाफ़ नहीं जाएँगे। अगर उनके खिलाफ़ इन्वेस्टिगेशन होती है और उसमें पकड़े जाते हैं तो उन्हें तमाम ज़िंदगी के लिए नाअहल करके और पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें कभी भी इक़्तिदार में आने का मौका नहीं देना चाहिए। पिछली मर्तबा भी ऐसे ही हुआ था, पिछली जो हुकूमत गई थी उसमें भी अंदर के लोग थे, और इससे पहले भी सिंध में भी ऐसे ही हुआ है बहुत सी पार्टीज़ के साथ
کہ اندر کے لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے، اندر کے لوگ جو ہیں وہی دشمن ہوتے ہیں، وہی اندر کی باتیں باہر پہنچاتے ہیں، ورنہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ ہمارا نظام اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارا دائرہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں ہمارے اندر ہماری پارٹی کے اندر کوئی گھس کر دخل نہ دے سکے، ہمارے راز نہ جان سکے۔ بہت ساری غلطیاں لوگ کر جاتے ہیں، راز اس کے ہاتھ دوسروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور وہ اس چیزوں کو باہر نکال دیتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہی ہمارے ملک کے ساتھ ہوا ہے اور اس وقت شہباز شریف مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آج اجلاس بلایا قومی سلامتی کمیٹی کا، جو کہ جاری ہو رہا ہے، اور نہ یہاں پر دیکھیں اب کس پر نزلہ گرتا ہے یا کون پکڑا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بہت صورتحال خراب ہے، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انتہائی حساس مقامات ہیں، وزیر اعظم ہاؤس ہے یا کوئی اور حکومتی ہاؤسز ہیں یا کوئی ادارے ہیں، کوئی دفاتر ہیں، یہاں سے یہاں کی باتیں یہاں کی چیزیں باہر لیک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آج کی بات کے بعد پھر یہ ایک گمبھیر صورتحال ہے، پھر اس کے بعد جمعے کی خبر آ رہی ہے، پھر جمعرات کی خبر آ رہی ہے کہ جمعرات کو یہ ہوگا، جمعے کو وہ ہوگا، اور مختلف خبریں چل رہی ہے۔ عوام بھی ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں، ہم جیسے لوگ تو پریشان ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ چیزیں کہاں تک جاری ہوں گی، کن کن ممالک تک جاری ہیں، اور کون کون ہماری چیزوں کو جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور ملک کے اندر بھی اب طریقے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس چیزوں کو اب دیکھیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کون سی کمیٹی بنتی ہے اور کون انویسٹیگیشن کرتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس میں اتحاد، اتفاق، محبت اور یگانگت کو آگے لائیے اور اس پر عمل کیجیے، لوگوں کو بتائیے اور محبت کو قائم کیجیے اور قائم رکھیے، اور جو ہے اپنے درمیان اتحاد اتفاق کو جانے نہیں دیجیے، موجود رکھیے۔ اللہ حافظ۔